जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने जो है अपनी यूजी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को जो है ओपन कर दिया। बाकी आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कौन सी पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, ओवरऑल क्या प्रक्रिया है, किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और क्या एज क्राइटेरिया है डिफरेंट यूजी कोर्सेज के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, इसी पर आधारित होकर डिटेल में बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, अगर हम यहाँ पर ऑफिशियल अगर नोटिस देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो इन्होंने बीएचयू की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस रिलीज की गई और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है द एडमिशन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स सीवीटी 2025 फॉर द एकेडमिक ईयर 25-26 इज लाइव। और ये जो है आपको 31 जुलाई 2025 तक जो है आपके लिए ये रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जो है अवेलेबल रहने वाला है। इसी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप अपने पोर्टल जो है आप जाके वहां पर bhucvt.samarth.edu.in पर आपको जाना है और वहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपका आगे का प्रक्रिया जो वहीं पर जैसे डिटेल्स मांगे जाएंगे सारा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। द प्रोग्राम्स विथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आर मेंशन्ड विथ देयर रेस्पेक्टिव मेजर सब्जेक्ट्स एंड माइनर सब्जेक्ट एज गिवन बिलो। यानी कि जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स, अब इसमें मेजर क्या है, केमिस्ट्री, और उसमें विथ फिजिक्स माइनर सब्जेक्ट के रूप में लोग ले रहे हैं। इसी तरीके से आर्ट्स वाले जो बच्चे होंगे वो बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन मेजर सब्जेक्ट अगर एजुकेशन में कर रहे हैं वो माइनर क्या होगा। इस तरीके से आपको जो है पूरी प्रेफरेंस लिस्ट जो है इनके द्वारा रिलीज कर दी गई है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, fill and arrange program preference and pay the requisite fees to complete the registration fee। यानी कि आपको सिर्फ जैसे बहुत सी जगह पे क्या होता है, पहले रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करते हो, उसके बाद आपके आगे का प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने जो है अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करने के बाद आप अपने चॉइस फिलिंग भी वहीं पर करोगे और प्रोग्राम प्रीफरेंस की भी पूरी लिस्ट इन्होंने जो है रिलीज कर दी है। क्या वो लिस्ट है उसको भी समझेंगे हम लोग यहाँ पर, और उसके बाद आप अपने प्रेफरेंस को अरेंज करके फिर जो रिक्विटेज फीस है वो आप फी करके अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स को अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सीट टाइप आपको कहां अवेलेबल है, क्या सीट है, ये चीजें भी आपको देखना होगा। और इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने सेपरेट वीडियोस चैनल पे प्रोवाइड कर दिया, आप उसको देख सकते हैं। तो उसके थ्रू आपको आइडिया लगेगा कि कहां पर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वालों की एडमिशन होगी, कहां पर बीए एलएलबी वाले एडमिशन लेंगे, बीकॉम वालों का एडमिशन कहां होगा, या बीटेक वाले कहां से पढ़ाई करेंगे। तो इस तरह के तमाम चीजों को जो है लिस्टिंग ऑलरेडी इन्होंने बुलेटिन में कर दिया था, जिस पर ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूजी प्रोग्राम्स में, तो फैकल्टी ऑफ लॉ में आपके पास एक प्रोग्राम है जो भी बच्चे चाहते हैं, बीएलएलबी। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आपके पास 2 यूजी प्रोग्राम्स है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी है। मेडिकल में अगर मैं बात करूं तो 2 यूजी के कोर्सेज है, पैरामेडिकल्स के, रेडियोथेरेपी और रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आरजीएससी में आपके 6 बी वोकेशनल के कोर्सेस है। और उसके बाद मेन कैंपस और आपके एफिलिएटेड कैंपस में मिला के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर जो है ऑल टुगेदर टोटल आपका माइनर और मेजर का कॉम्बिनेशन अगर देखोगे तो ये आपका जो है लगभग आपके बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए जो है 241 जो है टोटल मेजर और माइनर मिला के आपके पास कॉम्बिनेशंस प्रेफरेंसेस है। इसके बाद अगर मैं बात करूं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में, तो यहां पर आपके पास मेजर और माइनर मिला के जो है आपके पास 30 है। जैसा हमने कहा बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी मेजर हो जाएगा विथ साइकोलॉजी उनके माइनर में हो जाएंगे। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपके पास जो है ऑल टुगेदर 42 प्रेफरेंसेस है अवेलेबल। फाइन आर्ट्स में देखेंगे तो 20 है। फैकल्टी ऑफ साइंस में मैथ्स ग्रुप के लिए आपके पास टोटल 24 अलग अलग तरह के प्रेफरेंस कॉम्बिनेशन है आपके पास अवेलेबल मेजर और माइनर के थ्रू। अगर हम बायोलॉजी ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास 8 है अवेलेबल। उसके अलावा देखेंगे तो आपका संस्कृत विद्या धर्म में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास टोटल 36 आपके पास कॉम्बिनेशन है। तो ये पूरी आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो है और कहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को शुरू किया गया है और पूरी ये डिटेल जो है आपको ड्यूरेशन, इस पर ऑलरेडी सेपरेट वीडियो चैनल पे अपलोड है, कौन सी प्रोग्राम का क्या ड्यूरेशन है उसको आप देखकर जो है वहां के हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। बाकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जैसे बहुत सारे कोर्सेज में ना स्टूडेंट्स की डाउट रहती है कि सर कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वालों को कंसीडर किया जाएगा। और एलिजिबिलिटी में मेजर 2 चीजें जो है देखी जाती है, एक आपका यहां पर देखा जाता है कि मेजर ग्रुप क्या है और माइनर ग्रुप क्या है, और दूसरी आपकी एलिजिबिलिटी में एक चीज देखते हैं कि क्लास 12th की पढ़ाई आपने कितना किया है, कहां से किया है, किस स्ट्रीम से किया है और आपका 12th में परसेंटेज कितना था, पहला ये। और दूसरी आपकी जो एज क्राइटेरिया है इसको लेकर भी जो है यहाँ पे आपका ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो जैसे अगर मैं बात करूं बीए आर्ट्स के लिए तो इसमें आपको लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे मेरिट बनेगी, और अगर आप 10+2 50% मार्क्स है तो आप यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एज क्राइटेरिया आपकी
22 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बीए ऑनर्स एलएलबी के लिए, बीए एलएलबी के लिए तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। और एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपके जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने 12th की पढ़ाई की है तो वो बच्चे जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बीए बीकॉम के लिए तो यहाँ पर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जीएटी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा और आपका एज जो है 22 ईयर्स से अधिक नहीं होना चाहिए और 10+2 में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर की बात करें तो पीसीबी, पीसीएम या एबीसी वाले कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे और कैंडिडेट साइड भी एलिजिबल टू बीएससी ऑनर्स इफ ही हैज पास्ड 10+2 इन एग्रीकल्चर या साइंस स्ट्रीम से विद 50% मार्क्स। और एज की बात करें तो 16 साल से लेकर 25 साल के बच्चे जो यहाँ पर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एलिजिबल रहने वाले। इसी तरीके से अगर साइंस में बात करें तो हम यहाँ पे बायोलॉजी ग्रुप वालों के लिए अगर देखा जाए तो पीसीबी कॉम्बिनेशन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 22 साल से अधिक एज नहीं होनी चाहिए। 10+2 में 50% मार्क्स जनरल के लिए होना अनिवार्य है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बैचलर ऑफ साइंस मैथ्स ग्रुप के लिए तो यहाँ पर भी पीसीएम के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। 10+2 में आपका 50% मार्क्स होना अनिवार्य है और एज जो है 22 ईयर्स से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से बैचलर ऑफ साइंस डेयरी टेक्नोलॉजी में एज जो है 17 साल से 25 साल के बीच रखी गई है। फूड टेक्नोलॉजी में भी 17 साल से 25 साल के बीच रखी गई है और इन दोनों में आपकी जो मेरिट बनेगी वो पीसीएम के बेसिस पर बनेगा। इसी तरीके से बी वोकेशनल की बात करें तो लैंग्वेज और एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और रिक्वायरमेंट आपका जो है यहाँ पे 50% मार्क्स 12th में एग्रीगेट और एज जो है 22 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से बी वोकेशनल अगर आप फूड प्रोसेसिंग या मैनेजमेंट में करते हैं तो यहाँ पर जो है एबीसी, पीसीएम और पीसीबी वाले बच्चे एलिजिबल होंगे। 10+2 50% मार्क्स और एज जो है 22 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें बैचलर ऑफ वोकेशनल में तो लैंग्वेज, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में तो यहाँ पर लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। 50% मार्क्स और 10+2 एज 22 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये आपके वोकेशनल के हो गए। इसी तरीके से परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपको सब्जेक्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स के बेसिस पर ही आपको मिलेगा और साथ में आपकी जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम भी बीएचयू में कंडक्ट होगी और उसके बेसिस पे आपकी ज्वाइंट मेरिट बनने वाला है। इसमें भी आपका कैंडिडेट्स का जो है यहाँ पर एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए और पार्टिकुलर कंसर्न सब्जेक्ट में जो विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में रहना चाहिए ऑफ म्यूजिक और डांस। तो ये चीज आपको रिक्वायरमेंट होगी। शास्त्रीय ऑनर्स के लिए संस्कृत के बेसिस पे आपका मेरिट बन जाएगा। तो वहीं पर बैचलर ऑफ ऑनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी और रेडियोथेरेपी के लिए जो है आपके पीसीएम या पीसीबी के बेसिस पे मेरिट बनेगी और एज जो है 23 साल से अधिक नहीं होना चाहिए और आपका यहाँ 10+2 में 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। इसी तरीके से अगर बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका पीसीबी के बेसिस पे मेरिट बनेगी। 10+2 के आधार पर आपका जो है 50% होना चाहिए और एज 23 ईयर्स से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अभी तक हमने आपको बताया कि कौन कौन सी प्रोग्राम्स है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज स्पेसिफिक और एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से। और दूसरी बात अगर हम करेंगे यहाँ पे कि आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं, तो आपकी जो है कैंडिडेट्स का अगर देखोगे डॉक्यूमेंट में तो आपको सिंपल यहाँ पर कैंडिडेट्स मस्ट चूज देयर एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द एनटीए एज पर बीएचयू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर यही बेसिक क्राइटेरिया आपका, अगर आप उसकी स्पेसिफिक गाइडलाइंस को नहीं फॉलो कर पाते हो या नहीं मीट करते हो तो आपकी एडमिशन नहीं होगी। दूसरी बात यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सब्जेक्ट स्टडीज है 12 लेवल के बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे मैंने कहा जगह जगह पे आपको ग्रुप डिफाइंड है कि एग्रीकल्चर वाले या फिर आपके साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे या आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ में आपका यहाँ पर 10+2 में जो परसेंटेज है वो भी इंपॉर्टेंट है। 50% से नीचे वाले जनरल कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है किसी प्रोग्राम में। साथ में कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी क्लेम और सिलेक्शन ऑफ यूजी प्रोग्राम शुड बी सेम जो आपने अपने एनटीए के एंट्रेंस एग्जाम में भरा था। कोई भी तरह का मिसमैच अगर आपने किया, जैसे मान के चले कोई कैंडिडेट जनरल में भरा है अब जाके जो है ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करेगा, तो इस तरह के मिसमैच विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट्स कैंडिडेचर, यानी कि आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आप जब भी सबमिट करें बीएचयू के साइट पर तो वही इंफॉर्मेशन दे जो आपने एनटीए में फॉर्म भरते समय सबमिट किया था। उसके बाद आपको अपनी स्कैन्ड कॉपी 10th की मार्कशीट को, 12th की मार्कशीट को, बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप कहीं से बिलोंग करते हैं तो, या अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जैसे ईडब्ल्यूएस इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीजों को आपको तैयार रखना है स्कैन करके। उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली चेक द एज क्राइटेरिया, क्योंकि मैंने देखा कि जैसे जनरली बीएससी एग्रीकल्चर में आपका 16 से 25 साल तक एलिजिबिलिटी है। अगर मैं बात करूं बीटेक के कोर्सेज में तो आपका जगह पे कहीं कहीं आपकी जो है 17 से 25 साल के लिए एलिजिबिलिटी है। तो वहीं पर अगर हम पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें तो वहां पर 23 साल की एलिजिबिलिटी है। तो नॉर्मल जो यूजी कोर्सेज है वहां पर 22 साल की एलिजिबिलिटी है और इस एज क्राइटेरिया को भी आपको खास करके ध्यान में रखना होगा। और अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन के तो आपको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और आपके जो यूआर कैंडिडेट्स है
जनरल, उनके लिए 500 रुपीज जो है लगने वाला है। तो वहीं पर SC ST कैंडिडेट्स या डिजेबिलिटी कोटा के बच्चों के लिए जो है 250 रुपए लगने वाला है। अब इसकी ओवरऑल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे होगी, तो इसके लिए आप देख सकते हो, ये जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आपको यहाँ पर जो है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस जो है खुल कर आता है। और यही इंटरफेस पे आपको क्या करना होगा, अपना एप्लीकेशन का जो आपका NTA का जो एप्लीकेशन नंबर है उस चीज को यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे रखेंगे, फिर वेरीफाई करके आप अपने आप को रजिस्टर कर लोगे। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद आपको अपनी प्रेफरेंस या चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग के बाद जो है आपको फी पेमेंट करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।